दोस्तों स्वागत है आपका सेकंड वीडियो में। हमने पहले वीडियो के अंदर ये अपलोड करा था कि लाइट की स्पीड के बारे में हमने चर्चा करी थी कि जो यूनिवर्स की लाइट स्पीड है और जो हम उस लाइट स्पीड को मानते हैं वो क्या एक ही है। जैसा समय एक नहीं हो सकता पूरे यूनिवर्स में, वैसे लाइट की स्पीड भी एक जैसी नहीं हो सकती। जबकि हमारे साइंस के साइंटिस्ट हमारे को ये बोलते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो हमें नापते हैं, क्योंकि उन्होंने सन का और अर्थ के बीच में 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर हमारी सन की रेज़ हमारे तक पहुंचती है। तो उनको लगता है कि पूरी यूनिवर्स के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो एक जैसी है। और हम यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत है, लाइट की स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी रिसर्च कीजिएगा, हो सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि हमारे हाथ में लगे। खैर, ये पार्ट सेकंड है, तो हम आपको बताएंगे कि हमने पहले वीडियो में हमने बताया था आपको कि किस तरह से सन और अर्थ के बीच में 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर जो लाइट है वो पहुंच जाती है। और इसी लाइट को अर्थ से अगर हमारी प्रॉक्सिमा सेंचुरी को जो सेकंड स्टार सिस्टम है वहाँ तक पहुँचें तो हमें 4.3 लाइट ईयर के हिसाब से सफ़र करना पड़ेगा, जो और वापस जाके आएंगे तो करीबन 8.5 साल हमारे को सिर्फ अर्थ से आने जाने का समय लगेगा। अब हमें पहले ये समझना होगा कि हमें ज़रूरत क्या चीज़ है, कि किस तरह से लाइट स्पीड तो है ही यूनिवर्स में, पर चाल किसे कहते हैं, चाल क्या काम करती है। ये मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, मगर मैंने आपको एक समझाने के लिए एक छोटा सा बनाया है। जैसे कार की स्पीड जो है ना, वो मिनिमम स्पीड नॉर्मल स्पीड होती है 50 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के दरमियान। मीनवाइल हम काम करते हैं। किसी भी शहर में हमारे को जाना हो तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम 3 घंटे 4 घंटे में कार की स्पीड अगर हम इस हिसाब से रखें तो हम पहुँच जाएंगे। इसी तरह हम एरोप्लेन की स्पीड जो होती है वो 860 किलोमीटर पर आवर होती है। 1 घंटे में 860 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक नॉर्मल प्लेन चलता है, कम भी चल सकता है, पर नॉर्मल स्पीड जो है वो एक अनुमानित स्पीड ये है कि इतना तो चलेगा। अब रॉकेट की स्पीड कितनी होती है, करीबन 16,200 किलोमीटर पर आवर से लेकर 28,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड होती है। यानी वो स्पेस में जब जाता है तो उसके लिए इतना स्पीड में चलना पड़ता है जब जाके वो इसके स्पेस के अंदर सफ़र करेगा। इसके अंदर एक चीज़ और है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है प्लेनेट का, अगर मार्स के पास से वो गुज़रा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी स्पीड को काफ़ी बढ़ा देता है। जो हमारे प्रॉप्स गए हैं ऊपर, वो प्रॉप्स की स्पीड को उन्होंने इंक्रीज़ करा है। इससे ये पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये यूनिवर्स का काम है, हमारा काम नहीं। हमारी तो जो स्पीड हमने ईंधन डाला, इसके अंदर रॉकेट के अंदर हमने डाल दिया, जो भी ईंधन डालेंगे हम उस ईंधन से वो चलेगा। ये इसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता, मगर किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स या उपग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए, ग्रेविटी के ज़रिए ये कम और ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमने पहले वीडियो में बात करी थी कि किस प्रकार से यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा जा सकता है, और वो भी बहुत कम समय में। और जो लाइट की स्पीड है जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, झूठ है। उसको इस वीडियो में हम साबित करेंगे।